हाँ जी बच्चों, तो हम कर रहे थे क्लास +1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर आपका 5th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन हमने करना है 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट बच्चों फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, अब देखिए किस प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करते हैं। सभी पार्ट्स में ही स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट 7 + 24 आयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं, जेड गिवन है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हाँ जी लेट कर लीजिए कि जो स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है इस नंबर का, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही आएगा। तो वो हम लेट कर लेते हैं, वो है x + i/y। यानी कहने की बात ये है कि अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो आपको x और y की वैल्यू आ जाए तो आपका वो स्क्वायर रूट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो x और y आपने बेसिकली यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसको किस प्रोसेस से करते हैं, तो देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करने से आपका मिल जाता है 7 + 24 आयोटा स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो x + आयोटा y का हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, इससे ये हमने क्यों किया है, ताकि हम इजीली x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकें। तो जब तक आपका स्क्वायर रूट रहेगा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 7 + 24 आयोटा यहाँ से आ जाता है और यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x² + आयोटा स्क्वायर y² + 2x आयोटा इंटू वाई। ठीक है बच्चों, 7 + 24 आयोटा ये सेम रहेगा आपका x² आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, देन पुट द वैल्यू ऑफ द आयोटा स्क्वायर माइनस y² हो जाएगा प्लस में 2x आयोटा y। ठीक है बच्चों, अब आपके पास दो पार्ट हो गए हैं, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। इधर भी रियल पार्ट है और एक आयोटा के साथ वाला आपका इमेजिनरी। बाय कंपेयरिंग द रियल एंड imaginary parts of both sides of equation 1। इसे नेमिंग कर दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कंपेयर करने पे x² - y² इक्वल टू आ जाता है 7, और इसी तरह आयोटा के साथ वैल्यू है आपकी 2xy, तो वो आ जाता है 2xy इज इक्वल टू 24। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब x और y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x² - y² इसको इक्वेशन लेट कीजिए 2। ठीक है, ये हमारे पास है, हम ट्राई करते हैं कि x² + y² की वैल्यू निकाल सके, ताकि ये कैंसिल होकर के आपको एक x वेरिएबल मिल जाए। तो x को हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो हमारा y आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड हो गया, इसको लेट कर लेते हैं थर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब x² + y² का आपका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। x² + y² का स्क्वायर ही आप निकाल पाएंगे। वो कैसे रिलेटेड है इस फॉर्मूला से, x² - y² का स्क्वायर। देखो बच्चों, इसका होल स्क्वायर खोलते हो तो आपको मिलता है -2x² इंटू y²। यहाँ से आपको चाहिए प्लस के 2x² + y²। तो -2 + 2 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर हम साथ में -2 है तो प्लस के 4x² y² ले लेते हैं, जो इस फॉर्मूले के आपके इक्वल आ जाएंगे। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, चाहे आप एज अ फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, चाहे आप इसको कंडीशन लेकर के अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए कि कैसे ये आया है। प्लस के 2x² y² चाहिए, वो कैसे आएंगे, प्लस के 4 माइनस के 2 यहाँ से मिलेगा, फॉर्मूला अप्लाई करके कैंसिल होकर के प्लस का 2x² y² बन जाता है। तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से आपका बनता है x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों, ये वैल्यू है आपकी 7 और ये हो जाता है 2xy का होल स्क्वायर, यानी कि प्लस में 24 का आपका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से वैल्यू सॉल्व करो, ये हो जाता है 49 और ये आपके हो जाते हैं 576, ये आपका आ जाता है 625। तो x² + y² इज इक्वल टू 625। अब x² + y² का स्क्वायर है और ये होता है आपका 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। वैसे तो आपका बच्चों ऐसे आप कैंसिल ना ही करें, +-25 होना चाहिए, लेकिन जब स्क्वायर का एडिशन आप लेते हैं तो वो आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, यानी कि नॉन नेगेटिव होता है। तो x² + y² इज इक्वल टू प्लस के 25। ये हमारी इक्वेशन, हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, x² + y² आ चुका है, x² - y² ऑलरेडी हमारे पास था, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 दैट इज x² - y² इक्वल टू 7, x² + y²
इज़ इक्वल टू 25। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ हम लिख देते हैं ऑन एडिंग वी गेट, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 25 प्लस 7 हो जाता है आपका 32। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा बच्चों। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये स्क्वायर है, प्लस का 4 स्क्वायर भी 16 देता है, माइनस का 4 स्क्वायर भी 16 देता है, इसलिए यहाँ से वैल्यू मिलती है प्लस माइनस का 4। इसी तरह से एक्स की वैल्यू आपकी आ गई है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारी थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। तो एक्स की वैल्यू आपकी आई है 4 का स्क्वायर, चाहे प्लस माइनस लिखिए, और यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, ये 16 है, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, वाई स्क्वायर राइट साइड में आपका जाता है तो प्लस का हो जाता है, और 7 आपका लेफ्ट में आता है तो माइनस का हो जाता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 7 इज 9, वाई इक्वल टू सेम यहाँ पर भी आपको मिलते हैं 2, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3, और एक्स आ गया है प्लस माइनस 4। ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, हमें निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स है हमारा बच्चों, प्लस माइनस आप कॉमन ले लीजिए, प्लस माइनस है तो यहाँ से कॉमन लेने पे प्लस माइनस बाहर आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाता है प्लस के 3 आयोटा। ये हो गया है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा। हाँ जी बच्चों, अब करना है क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट। अब बच्चों माइनस आ रहा है तो ऑब्वियस है आपको भी यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए सेम ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनानी पड़ेगी, एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी एक्स और वाई की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दीजिए, 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाता है 5 माइनस 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x आयोटा वाई। 5 माइनस 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x वाई। इक्वेशन 1, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड imaginary parts of both sides of equation 1। हाँ जी, रियल पार्ट यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन सेकेंड, और 2xy आयोटा के साथ आपका है 2xy माइनस के 2xy इज इक्वल टू, आयोटा को छोड़ दीजिए, माइनस के 12, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। तो यहाँ से इक्वेशन आपकी बन गई है, ये होगी सेकंड और ये इक्वेशन है थर्ड। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस चाहिए तो यहाँ पर आ जाता है प्लस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, वैल्यू वैल्यूट कर दीजिए, 5 का स्क्वायर ये होता है 2xy का होल स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 होता है 169, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो ये हो जाता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 13 आप बच्चों लिख सकते हैं, लेकिन जब स्क्वायर का ही एडिशन हो रहा है दो टर्म्स का तो वो भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि नॉन नेगेटिव। तो ये नंबर आपका आ जाता है, इक्वेशन देता है फोर्थ। अब लेना है फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड एंड फ्रॉम द इक्वेशन फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। एडिंग या ऑन एडिंग कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 13 plus 5 is 18, x square is equal to 18 by 2, that will give you 9, x is equal to plus minus 3। x की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड आउट कर ली है, पुट x is equal to plus minus 3 in equation second, that is x square minus y square is equal to 5 plus minus 3 square is equal to
माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। वाई स्क्वायर आपका राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और 5 आता है लेफ्ट में तो माइनस का। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स और वाई की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें निकालना क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब प्लस माइनस दोनों में है तो वो आ जाता है कॉमन, और एक्स है आपका 3 और वाई है आपका 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2 आयोटा। ये हो गया है बच्चों आपका 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट। हाँ जी बच्चों, अब करना है क्वेश्चन नंबर 17 का आपका थर्ड पार्ट। -2 प्लस 2√3 आयोटा का आपने लेना है स्क्वायर रूट, तो लेट कर लीजिए कि ये इक्वल होगा x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इक्वेशन अब इसको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। -2 प्लस 2√3 आयोटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से मिल जाता है। लो मैं लिख ही देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बच्चों को। आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ रहता है -2 प्लस 2√3 आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। -2 प्लस 2√3 आयोटा एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2x आयोटा वाई। बाय कंपेयरिंग इसको इक्वेशन हम लेट करते हैं 1 बाय कंपेयरिंग the real and imaginary parts of both sides of equation 1, x square minus y square is equal to -2 और 2xy is equal to 2√3। ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये है इक्वेशन थर्ड। ठीक है बच्चों, सेम वही हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बच्चों, -2 का स्क्वायर प्लस में 2xy का होल स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर, 4 प्लस 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 4 हो जाते हैं आपके 16, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है और ये आपका 4 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट हो, कहीं भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन, कहीं भी कोई किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। We have x square minus y square is equal to -2, x square plus y square is equal to 4. On adding कैंसिल हो जाता है, यहाँ से आता है 2x स्क्वायर और 4 में से 2 लेस करोगे तो 2 हो जाएगा, 2/2 करोगे तो 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। Put x is equal to plus minus 1 in equation second. X square minus y square is equal to -2। x की वैल्यू आपकी है प्लस -1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2, वाई स्क्वायर राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा 1 और प्लस के 2, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है। हाँ जी बच्चों, तो अब हमारा सोल्व हो गया है। -2 प्लस 2√3 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस माइनस हमारे पास कॉमन ले लेते हैं, दोनों में ही आएगा क्योंकि तो ये आ जाता है आपका 1 प्लस √3 आयोटा। जब करना है क्वेश्चन नंबर 17 का हमने फोर्थ पार्ट। माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट, माइनस है बच्चों तो x माइनस आयोटा वाई के आप इक्वल रखेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर कर दीजिए।
माइनस आयोटा का स्क्वायर ये मिलता है आपको माइनस आयोटा के इक्वल एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 2x आयोटा वाई। यहाँ कुछ भी नहीं होगा रियल पार्ट में तो ज़ीरो होगा। इट विल गिव यू द इक्वेशन 1 by comparing the real and imaginary parts of both sides. Equation 1, x square minus y square is equal to 0. That will give you the equation second. Minus 2xy is equal to minus 1. 2xy is equal to 1. That will give you the equation third. x square minus y square, x square plus y square का whole square is equal to x square minus y का square प्लस में 4x square y square। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, 0 का स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का 1 आएगा, ये मैंने आपको रीज़न बता दिया है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एडिंग we get cancel 2x square is equal to 1, x square is equal to 1 by 2, x is equal to plus minus 1 by square root 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। पुट x is equal to plus minus 1 by square root 2 in equation 2, x square minus y square is equal to 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इक्वल आ गया तो x की जो वैल्यू प्लस माइनस वाई आएगा सेम, वो तो ऑलरेडी प्लस माइनस वाई है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। वाई और x की दोनों की वैल्यू आपकी सेम आ गई है। आपको निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो x है आपका प्लस माइनस तो आपका कॉमन आ जाएगा, तो 1 बाई रूट 2 और माइनस है तो y आपका आ जाता है, माइनस तो है, y है आपका 1 बाई रूट 2 आयोटा। ये हो गया आपका क्वेश्चन 17 का फोर्थ पार्ट।